अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक इन अदर वीलॉग। सो आज के वीलॉग का हमारा टॉपिक है द लिविंग एक्सपेंसेस इन नेदरलैंड्स। बट इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले लेट मी रिमाइंड यू कि मैं ऑलरेडी 3 वीडियोस पोस्ट कर चुका हूँ, जिसमें पहली वीडियो जो है उसमें मैंने बताया है कि आप नेदरलैंड आके पढ़ते हैं तो कॉस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से कंपेयर टू यूके एंड यूएसए आपको क्या फ़ायदा है। सेकंड वीलॉग में आई हैव एक्सप्लेन कि कौन से वो सिंपल स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करके पाकिस्तान में बैठे स्टूडेंट्स यहाँ का स्टूडेंट वीज़ा हासिल कर सकते हैं और यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। थर्ड, जो कि वर्क वीज़ा से रिलेटेड है, उसमें मैंने कुछ सिंपल टिप्स बताई हैं जिनको फॉलो करके आप आसानी से यहाँ जॉब हासिल कर सकते हैं और साथ साथ वर्क वीज़ा का ओवरऑल प्रोसेस क्या है उसको भी आप उस वीलॉग से समझ सकते हैं। प्लस जब आप किसी जॉब पे आ जाते हैं तो उसमें जो आपको सैलरी मिलती है और उस जो सैलरी पे आपकी टैक्स की परसेंटेज लगती है वो क्या होती है, किस तरह से होती है, वो भी इसी वीलॉग में मेंशन है। सो आई विल पुट ऑल दोज 3 लिंक्स एट द एंड ऑफ दिस वीडियो, डू वॉच। और आज के वीलॉग में हम डिस्कस करेंगे लिविंग एक्सपेंसेस इन नेदरलैंड्स। सो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले रेंटल एक्सपेंस से। बट रेंटल एक्सपेंस पे जाने से पहले मैं क्विकली आपको नेदरलैंड के जो मेजर सिटीज़ हैं उनका ओवरव्यू दे देता हूँ ताकि आपको पता रहे। सो रोटरडैम नंबर 1, रोटरडैम जो है इनका सिटी ऑफ आर्किटेक्ट भी कहलाता है। रोटरडैम में नेदरलैंड का जो पोर्ट है वो भी मौजूद है और कुछ कॉरपोरेट ऑफिसेज जो हैं वो भी रोटरडैम में है। सेकंड है देन हाग। देन हाग में जितनी भी कंट्रीज़ की डिफरेंट एम्बेसीज वो देन हाग में है। गवर्नमेंट ऑफिसेज इनके देन हाग में इट्स अ काइंड ऑफ पॉलिटिकल हब ऑफ नेदरलैंड्स। उसके बाद थर्ड जो है आपका वो है एम्स्टर्डम, जो कि कैपिटल है नेदरलैंड्स का। बहुत फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन है। रेंटल प्राइजेस इसी वजह से यहाँ थोड़ी सी हाई हैं और ज़्यादातर कॉरपोरेट ऑफिसेज जो हैं, हेड ऑफिसेज जो हैं, वो भी आपके एम्स्टर्डम में मौजूद हैं। फोर्थ वन इज़ यूतरेख। यूतरेख में ज़्यादातर मैक्सिमम मुस्लिम कम्युनिटी रहती है। सेंटर है बेसिकली ये नेदरलैंड्स का। नाउ आफ्टर दिस वी गोना लुक कि किस साइज़ के जो अपार्टमेंट्स हैं उनकी क्या प्राइजेस हैं। सो गाइज़, रेंटल एक्सपेंस में आपकी 3 सिंपल कैटेगरीज़ हैं। नंबर 1 इज़ स्टूडियो अपार्टमेंट। स्टूडियो अपार्टमेंट में यूजुअली एक रूम होता है, उसी में साइड पे एक छोटा सा वॉशरूम होता है और लिविंग रूम और किचन आपका जो है वो कंबाइन होते हैं। सो स्टूडियो अपार्टमेंट में जो आपको प्राइजेस मिलती हैं वो 700 से 1000 यूरो और मे बी 1200 यूरो तक में मिल जाते हैं। यूजुअली जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो सिंगल रह रहे होते हैं, वो इन स्टूडियो अपार्टमेंट्स को जो है वो रेंट करते हैं। सेकंड है आपका 1 बेडरूम हाउस अपार्टमेंट। वो लोग जो कि मियाँ बीवी हैं, जैसे 2 लोगों की फैमिली है और उनका एक अगर बच्चा है, सो यूजुअली उनको आसानी से लैंडलॉर्ड जो हैं वो ऑफ़र कर देते हैं 1 बेडरूम हाउस अपार्टमेंट। और यूजुअली जो प्राइजेस होती हैं 1 बेडरूम हाउस अपार्टमेंट की वो 1300 से 1500 यूरो और 1500 से 1800 और 2000 यूरो तक होती हैं, डिपेंडिंग कि किस लोकेशन पे आप जो है वो घर ले रहे हैं। अगर वो प्रीमियम लोकेशन पे, सो ऑब्वियसली प्राइस विल बी हाई, बट अगर विद इन सिटी नॉर्मल लोकेशन पे तो प्राइस विल बी लो। उसके बाद हम बात करते हैं आपके 2 बेडरूम हाउस अपार्टमेंट की, जिसमें 2 बेडरूम्स होते हैं, लिविंग स्पेस होता है, सेपरेट किचन होता है और एक वॉशरूम जो होता है वो होता है। उसमें आपको 1500 से शुरू होकर 2000 तक होता है और फिर 2000 से 3000 एंड प्लस भी होता है, डिपेंड कि आप किस लोकेशन पे ले रहे हैं। एम्स्टर्डम में 1 बेडरूम हाउस अपार्टमेंट और 2 बेडरूम हाउस अपार्टमेंट की प्राइजेस कंपैरेटिवली हाई हैं विद अदर सिटीज़ इन नेदरलैंड्स, क्योंकि वो एक टूरिस्ट अट्रैक्शन है। सेकंड जो है वो है आपकी ग्रॉसरीज़। और ग्रॉसरी के एक्सपेंस में अगर आप स्टूडेंट हैं और आप अकेले रह रहे हैं नेदरलैंड्स में, सो आप 300 से 500 में आपकी मंथली ग्रॉसरी जो है वो कर सकते हैं। लेकिन अगर आप फैमिली ऑफ 3 और 4 हैं, सो यही आपका एक्सपेंस जो है ऑलमोस्ट 600 यूरो से 1000 यूरो तक जा सकता है या उसके बीच भी रह सकता है। सो आप इसमें अपनी ग्रॉसरीज़ कर सकते हैं। ग्रॉसरीज़ के लिए मेरी आपको एडवाइस ये है कि यूजुअली आप कोशिश करें कि आप ऐसी शॉप्स ढूंढें विद इन सिटी और इन योर एरिया के जो कि फेमस ब्रांडेड शॉप्स ना हों, जैसे कि लोकल यहाँ की एल्बर्ट हाइन और एलडी जो कि जर्मन स्टोर है, चेन ऑफ स्टोर्स है। वहाँ पे यूजुअली जो ब्रांडेड चीज़ें होती हैं उनकी प्राइस थोड़ी सी ज़्यादा होती है, बट जो एलडी की अपनी और एल्बर्ट हाइन की जो इनके अपने लोकल स्टोर्स हैं उनकी जो प्राइसेस होती हैं वो कंपैरेटिवली लो होती हैं। प्लस अगर आपको हलाल चीज़ें चाहिए और एक अच्छे प्राइस में चाहिए, सो मैं अभी आपको वीडियो में दिखा दूंगा
कि नॉर्मल विद इन सिटी आपकी जो डिफरेंट ब्रांड शॉप्स होती हैं, लाइक टर्किश शॉप्स, सीरियन शॉप्स, अरबिक शॉप्स, लोकल पाकिस्तानी शॉप्स, वहाँ से जाके आप शॉपिंग करें। सो वहाँ भी आपको प्राइजेज़ जो हैं वो कंपैरेटिवली अच्छी मिल जाती हैं। उसके बाद हैं आपकी यूटिलिटीज़ जो हैं, जिसमें आपका इंटरनेट है जो कि आपको 40 से 50 यूरो में मिल जाता है, एक अच्छा इंटरनेट। सेकंड, आपकी जो गैस एंड इलेक्ट्रिसिटी है वो दोनों मिला के ही यहाँ पे यूजुअली जो हैं वो मिलती हैं, और वो ऑलमोस्ट अभी की जो प्राइजेज़ हैं उसमें अगर लेट्स से इफ़ यू आर अ फैमिली ऑफ 4, सो ऑन एवरेज आप पकड़ के चलें आपको 150 से 200 यूरो में मिलेगी। एंड इट डिपेंड्स ऑन कंजम्पशन, वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। गैस, इलेक्ट्रिसिटी और वाटर, ये तीनों जो हैं आप जितना ज़्यादा कंज्यूम करेंगे और जितना ज़्यादा खुल के ख़र्च करेंगे उतना ज़्यादा आपकी बिलिंग होगी। बट अगर आप प्रॉपर ख़र्च करेंगे, बहुत बेहतर तरीके से करेंगे, तो यही बिलिंग आपकी जो है वो कम हो जाएगी। बट यूजुअली जो आपकी प्राइजेज़ होती हैं वो इंटरनेट की 40 टू 50 यूरो, आपकी वाटर की 50 टू 60 यूरो, और आपकी गैस और इलेक्ट्रिसिटी की ऑलमोस्ट 150 टू 200 यूरोस होती हैं। गाइस, द फोर्थ एक्सपेंस इज़ मेडिकल इंश्योरेंस। मेडिकल इंश्योरेंस की यूजुअली जो प्राइजेस होती हैं वो होती हैं आपकी विदाउट डेंटल 130 से 150 यूरो पर पर्सन, और विद डेंटल अगर आप लेंगे सो वो 150 टू 200 भी चली जाती हैं पर पर्सन। मेडिकल इंश्योरेंस आपको ख़ुद बाय करनी पड़ती है, कोई भी कंपनी आपको मेडिकल जो है वो स्पॉन्सर नहीं करती। यहाँ पे आपको यूके में, यूएसए में और यूरोपियन किसी कंट्री में भी आपको मेडिकल इंश्योरेंस ख़ुद बाय करनी पड़ती है। इसमें 2-3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। नंबर 1 इज़ कि यूजुअल कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं जहाँ पे आप जिस कंपनी का वर्क वीज़ा पे जाते हैं वही कंपनी आपको कुछ सजेस्टेड मेडिकल इंश्योरेंस कंपनीज़ बता देती हैं जो कंपैरेटिवली आपको बहुत अच्छे मेडिकल इंश्योरेंस रेट्स प्रोवाइड करती हैं। सेकंड चीज़ ये कि हर साल पर पर्सन इनिशियली 300 यूरोस आपको ख़ुद खर्च करने पड़ते हैं अपनी जेब से, और उसके बाद जब आप, और ये कंडीशन हर साल के लिए है, सही है, इट्स नॉट फॉर वन टाइम, इट्स फॉर एवरी ईयर। तो वह अब 300 यूरोस आप ख़ुद अपनी जेब से, पॉकेट से खर्च कर देते हैं, तो उसके बाद जो भी कंसल्टेशन, मेडिकेशन, टेस्ट होते हैं, अपॉइंटमेंट्स होते हैं, वो सारे फिर आपकी मेडिकल इंश्योरेंस कंपनी जो है वो बेयर करती है। ओके गाइस, सो द फिफ्थ एक्सपेंस इज ट्रांसपोर्टेशन। सो ट्रांसपोर्टेशन में हम इस तरह से कर लेते हैं कि विद कार और विदाउट कार। सो वो लोग जो कि जिनके पास अपनी गाड़ी नहीं है और वो 5 डेज़ इन अ वीक ऑफिस ट्रैवल करते हैं, सो और वीकेंड पे भी कभी कभार आप फैमिली के साथ बाहर चले जाते हैं, सो आप पकड़ के चलें जहन में कि ऑलमोस्ट आपका 60 टू 70 यूरो मंथली एक्सपेंस होगा। बट अगर आपका ऑफिस लेट्स से एम्स्टरडैम में है और आप रहते रॉटरडैम में हैं, सो यही एक्सपेंस आपका ज़्यादा होगा अगर आप लेट्स से 2 डेज़ इन अ वीक ऑफिस जाते हैं और बाकी दिन आप वर्क फ्रॉम होम करते हैं। सो ये 100 तक भी चला जाएगा एक्सपेंस, 100 और 120 इन दिस केस। बट यूजुअली आपका 60 टू 70 यूरो एक्सपेंस होता है ट्रांसपोर्टेशन का, इंक्लूडिंग आप अगर आप विद इन सिटी ट्रैवल कर रहे हैं और वीकेंड्स पे भी घूमने फिरने जा रहे हैं। अदरवाइज़ आप सिटी से दूर जा रहे हैं और थोड़ा सा फार ट्रैवलिंग कर रहे हैं अपने काम के सिलसिले में या बच्चों के साथ घूमने फिरने में, तो आपका एक बंदे का जो ट्रैवलिंग एक्सपेंस होगा वो 100 टू 120 यूरो होगा। बच्चों के लिए अप टू द एज ऑफ 12 ईयर्स आपका जो एक्सपेंस होता है ट्रैवलिंग का वो फ्री होता है। इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीलॉग बनाया है, यू कैन गो एंड वॉच दैट वीलॉग एज वेल। ओके गाइज, एक और एक्सपेंस, अगर आपके पास गाड़ी है तो गाड़ी का भी एक अपना एक्सपेंस है नेदरलैंड में, और वो ये है कि लेट्स सपोज अगर आप ऑन एवरेज 70 टू 100 यूरोस की फ्यूलिंग करा रहे हैं मंथ में, डिपेंड्स कि आप कितना डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं ईच मंथ। सो एक तो ये चीज़ हो गई। सेकंड, आपको कहाँ गाड़ियों में इलेक्ट्रिक कार्स भी बहुत अवेलेबल हैं, तो आप उस पर भी जा सकते हैं। सो इट डिपेंड्स कि आपकी ट्रैवलिंग कितनी है। बट जो मैंडेटरी एक्सपेंसेस हैं वो हैं गाड़ी के, एक आपका फ्यूल के साथ साथ कार की इंश्योरेंस जो कि यूजुअली 130 टू 150 यूरो में होती है, और उसके बाद रोड टैक्स। रोड टैक्स आपका डिपेंड करता है आपकी गाड़ी के वेट के ऊपर, गाड़ी का क्या वेट है। अगर 7 सीटर है और वेट ज़्यादा है सो ऑब्वियसली आपकी रोड टैक्स आपको ज़्यादा पे करना पड़ेगा। बट अगर आपकी 5 सीटर है और वेट इतना ज़्यादा नहीं है गाड़ी का, सो आपको कम पे करना पड़ेगा। सो इट डिपेंड्स कि आपकी 70 टू 120 यूरो के दरमियान कहाँ आप फॉल करते हैं, डिपेंड्स ऑन द वेट ऑफ द कार।
सो गाइज़, ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको लिविंग एक्सपेंसेस बताए नेदरलैंड्स में, और हर एक्सपेंस को मैंने जाके डिटेल से आपको समझाने की कोशिश की है। एंड आई हैव गिवन यू सर्टेन प्राइस रेंज कि आप डिसाइड कर सकें कि आपके सिनेरियो में आप किस प्राइस ब्रैकेट में फ़ॉल करते हैं, और उसके हिसाब से जो आपका टोटल मंथ का एक्सपेंस होगा वो कितना बनेगा। गाइस, ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहती है जब आपके पास कोई जॉब ऑफ़र होती है और आपको पता होता है कि आपकी जो टेक होम सैलरी होगी वो क्या होगी, और उसके बाद आपके क्या एक्सपेंसेस होंगे। देन यू कैन नो कि आप कितना सेव कर सकते हैं। सो मेरे चारों वीलॉग्स इंक्लूडिंग द फर्स्ट वन कि आपको नेदरलैंड क्यों पढ़ने आना चाहिए बजाय यूके या यूएसए जाने के, स्टूडेंट वीज़ा आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कौन से सिंपल स्टेप्स हैं, वर्क वीज़ा के लिए क्या टिप्स हेल्पफुल होंगी जो आपको वर्क वीज़ा मिल सकता है, वर्क वीज़ा का प्रोसेस क्या होगा, और साथ साथ जो आपका टैक्स है आपकी सैलरी के ऊपर उसकी क्या फैसिलिटीज़ होती हैं वो भी एक्सप्लेन किया, और साथ साथ एट द एंड कि आपके क्या मंथली लिविंग एक्सपेंसेस होंगे। I hope and I believe that this video really helps you to plan accordingly. Please do like, share and subscribe, and keep watching the videos. Until the next time, see you. Ciao. Bye bye.